चाहता हूं मेरे सहयोगी अरविंद सिंह इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस से मौजूद है। अरविंद, जरा बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है या केजरीवाल की पर्सनल लीगल टीम है, क्या उनकी तरफ से अप्रोच किया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस? देखिए राम, मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि यह बिल्कुल साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो वेकेशन ऑफिसर के घर के बाहर मैं मौजूद हूं, और जैसा मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा वक्त के बाद अगर किसी भी पक्षकार को जल्द सुनवाई की मांग करनी होती है तो उन्हें वेकेशन ऑफिसर के सामने मूव करना होता है, वेकेशन ऑफिसर को अप्रोच करना होता है। वेकेशन ऑफिसर से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें फोन किया है। उन्होंने सीजीआई ऑफिस से बात कर वकीलों को इस बात को सूचना दे दी गई है कि आज रात को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। अब अरविंद केजरीवाल के पास यही विकल्प बचता है कि उनके वकील कल चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली बेंच के सामने, जब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो, 10:30 बजे मेंशन करे और जल्द सुनवाई की मांग करे, तो तब कल सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज रात सुनवाई नहीं होगी, ये एकदम अब बिल्कुल साफ हो चुका है। वेकेशन ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो ये सुनिश्चित करते हैं जब कोर्ट का तयशुदा वक्त का टाइम निकल चुका होता है तो किसी भी पक्षकार को अगर अर्जेंट हियरिंग चाहिए तो वेकेशन ऑफिसर को अप्रोच करता है और वही फाइल चीफ जस्टिस को भेजते हैं, फिर चीफ जस्टिस आखिरी फैसले लेते हैं। तो यहां पर कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उनके वकीलों ने वेकेशन ऑफिसर को अप्रोच किया था। वेकेशन ऑफिसर ने सीजीआई ऑफिस से बात की और उसके बाद सीजीआई ऑफिस से जो फैसला आया उसको वेकेशन ऑफिसर ने अरविंद केजरीवाल की टीम के जो वकील हैं उनको सूचित कर दिया है कि आज रात सुनवाई संभव नहीं होगी। तो इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं अरविंद सिंह कि वेकेशन ऑफिसर को अप्रोच किया गया था। वेकेशन ऑफिसर ने यह बात बता दी है कि आज रात में सुनवाई नहीं हो पाएगी, यानी अरविंद केजरीवाल को अभी फौरी राहत में जो मिलने की उम्मीद कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो नहीं मिलेगी। सुबह, जैसे अरविंद हमें डिटेल बता रहे हैं कि सुबह जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट की उस प्रक्रिया में वकील जा सकते हैं और अपनी अपील रख सकते हैं। उसके बाद फिर निर्धारित किया जाएगा कि उनकी बात पे सुनवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन अरविंद, जरा यह बताइए, क्योंकि एक मामला अभी हम झारखंड का देख चुके हैं जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प जमानत वाला ही रहेगा, या फिर जैसा कि आतिशी ने कुछ देर पहले, दिल्ली की मंत्री ने ट्वीट किया कि वो उम्मीद करेंगे कि अदालत इस मामले में अरेस्ट को क्वेश कर दे, क्या इस संबंध में भी विकल्प बचे हुए हैं? एक मिनट में आपके पास आता हूं अरविंद, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तार-तार कर रही है। INDIA गठबंधन के तमाम नेता इस तरह के ट्वीट पहले कर चुके हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव। और ये देखिए, लालू प्रसाद यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया है, ये हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार लोकतंत्र को तार-तार कर रही है, ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तार-तार कर रही है। इससे पहले लोकतंत्र पर आघात करने के कुछ बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आए हैं, अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आया है। और अब वापस मैं चलता हूं क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। तो जरा अरविंद सिंह हमें बताइए कि इसके आगे क्या क्या कानूनी विकल्प हो सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी राहत के दो विकल्प हैं। एक तो वो कि जमानत के लिए वो कोर्ट का रुख करें और इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत मिल जाए, इसकी संभावना कम है। इसके लिए उन्हें निचली अदालत में ही जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी। दूसरा कानूनी राहत का विकल्प उनके पास ये बचता है कि वो अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए गिरफ्तारी को सीधे चुनौती दें। इसके लिए वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जैसा हमारे पास जानकारी है, वो गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कल उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मेंशन करेंगे और जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है राम की रात में सुनवाई क्यों नहीं हुई, इसकी भी एक वजह है। जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो एक तरीके से उनकी पर्सनल लिबर्टी स्टेक पर थी और ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक की मांग या गिरफ्तारी पर संरक्षण जो वो चाहते थे उसके लिए हो सकता था कि कोर्ट अर्जेंट सुनवाई करता। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसी सूरत में तुरंत सुनवाई होकर के कोई राहत दी जाए इसकी संभावना कम ही थी और ऐसे में कोर्ट ने माना नहीं कि आज रात को सुनवाई की जरूरत है।
पहले वेकेशन ऑफिसर को मूव किया जाता है, उसके बाद वेकेशन ऑफिसर चीफ जस्टिस के ऑफिस में भेजते हैं फाइल, और चीफ जस्टिस ऑफिस से इस बात की तस्दीक होती है कि क्या वाकई अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है या नहीं। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफिस की तरफ से फैसला लिया गया कि अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है नहीं, क्योंकि चीजें अब बदल गई हैं। पहले जब तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए था, ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी, तब हो सकता था कि उनके वकील अगर अप्रोच करते तो उस वक्त इस बात की संभावना बनती थी कि कोर्ट शायद अर्जेंट हियरिंग करके कोई अंतरिम राहत का आदेश उनके लिए पास करता। इस तरह की संभावना उनके वकीलों को रही होगी। लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद भी तुरंत सुनवाई हो, ऐसी संभावना थी नहीं, और वही हुआ कि उनके वकीलों को अब सूचित कर दिया गया है कि आज रात को सुनवाई नहीं हो पाएगी, कल ही उनके वकील मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अरविंद और शिवांक आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर के पहले पहुंचे हैं ईडी मुख्यालय। उनकी गाड़ी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी अधिकारियों के साथ जिस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकले थे, उस वक्त की भी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हो गए हैं, तो क्या आप जेल से ही सरकार चलाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। Zee News। अब डबल